अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 टेस्ट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे जो कि कल आपका होना है। और ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है? ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स से लेकर एंड तक। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स की बात करनी है। इसमें अगर बात करें तो देखें, जैसे एनिमल्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, एनिमल और ह्यूमंस के अंदर जो है ना वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। सांस लेने का तरीका होता है, लंग्स होते हैं, लीवर होता है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ट्रैकिया होता है, ओसोफेगस होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता प्लांट्स के अंदर। तो फिर प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है? हाउ इज दिस पॉसिबल? फूड कैसे ट्रांसफर होती है? वाटर कैसे पहुंचता है? खुराक कैसे तैयार होती है? वो हमने आज डिस्कस करना है इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले आपने अपनी बुक पर राइट करना है। पेज नंबर जो है वो 20 के ऊपर आपने अपनी बुक सामने खोल के रखनी है, क्योंकि हम यहाँ से भी हेल्प लेंगे और व्हाइट बोर्ड से भी हेल्प लेकर हम आपको कोशिश करेंगे समझाने की। अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करें, वो कहता है प्लांट्स डू नॉट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक ह्यूमंस, सही बात कर रहा है, एन एनिमल, बट दे नीड टू मूव वाटर एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट अदर पार्ट। वही बात जो मैंने अभी आपको रिपीट की है कि उसे क्या चाहिए, उसे वाटर और खुराक चाहिए। अब देखें प्लांट्स के अंदर ना दो टाइप्स के होते हैं टिश्यू, ठीक है। एक होता है जाइलम टिश्यू जो आपके क्लास 6 में पढ़ चुके हो, 5 में पढ़ चुके हो, ठीक है। जाइलम हमारे पास क्या होते हैं? जाइलम टिश्यू होता है, ठीक है। और एक हमारे पास कौन से टिश्यू होते हैं? एक हमारे पास होते हैं फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। अब जाइलम टिश्यू का काम क्या होता है? जाइलम टिश्यू का काम ये होता है कि वाटर को सप्लाई करना। कहाँ से? वाटर को सप्लाई करना फ्रॉम रूट्स। कहाँ से? रूट्स, जड़ों से, टू लीव्स, पत्तों तक। क्लियर होगी बात? ये तो है जाइलम टिश्यूज का काम। जब हम बात करते हैं फ्लोएम टिश्यू की, तो याद रखिएगा जितनी भी टाइप की खुराक होती है वो कहाँ तैयार होती है? वो लीव्स में तैयार होती है, पत्तों में तैयार होती है। अब इन लीव्स से टू अदर पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बॉडी, अगर इन्होंने सप्लाई होना, इन्होंने जाना है, तो वो कौन से टिश्यू लेकर जाते हैं? वो लेकर जाते हैं फ्लोएम। खुराक का ताल्लुक फ्लोएम से, वाटर का ताल्लुक जाइलम से, टिश्यू से। क्लियर होगी बात? अब उसके बाद टॉपिक हमारे पास है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स थ्रू रूट्स, कि कैसे होती है। तो याद रखिएगा कि डिफिजन एक ऐसा प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं किसको, भला पौधे की बात करते हैं, तो हमारे पास ये समझ लें कि एक पौधा है, ठीक है, ये हमारे पास एक लीव है। अब इस लीव के अंदर क्या होता है? यहाँ पर इसकी क्या होती हैं? समझ रूट्स होती हैं और नीचे क्या है? वाटर है, ठीक है। यहाँ पर H2O जो है ना वो मौजूद है। अब अगर यहाँ पर वाटर मौजूद है तो याद रखिएगा वाटर की यहाँ मिकदार क्या है? हायर अमाउंट के अंदर मौजूद है, हायर अमाउंट में वाटर यहाँ मौजूद है। और इन पत्तों के अंदर लोअर अमाउंट में वाटर जो है ना वो क्या है? मौजूद है। अब एक ऐसा प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं डिफिजन। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे पेपर के अंदर कि डिफाइन डिफिजन, वो यहाँ पर आपको राइट भी किया गया है कि डिफिजन। डिफिजन क्या होता है? वो मूवमेंट होती है जहाँ पानी ज़्यादा होता है, यहाँ से पानी का कहाँ जाना? लेसर अमाउंट, लोअर अमाउंट में जाना, जहाँ पानी कम होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं क्या बोला? डिफिजन। डिफिजन इज द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वेयर इट इज इन लार्ज अमाउंट, के वहाँ से मूव करना जहाँ वो ज़्यादा है, और कहाँ जाना? फ्रॉम वेयर, वहाँ जाना इट इज़ इन स्मॉल अमाउंट, जहाँ पर वो क्या होता है? स्मॉल अमाउंट में मौजूद होता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? ट्रांसपायरेशन आता है। अब ट्रांसपायरेशन जो है ना वो क्या होता है? ट्रांसपायरेशन जो है ना बेसिकली हमारे पास एक प्रोसेस होता है, ठीक है, कि पौधे से ना पानी का लॉस हो जाना, पौधे से पानी का लॉस हो जाना इन फॉर्म ऑफ वेपर्स, ठीक है, एवेपोरेशन के जरिए से पानी का लॉस हो जाना व्हाट प्लांट से, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन। द लॉस ऑफ वाटर, ये डेफिनेशन दी गई है, फ्रॉम एवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं? अब हम बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की, तो ट्रांसलोकेशन को भी देख लेते हैं। ट्रांसलोकेशन का जो मीनिंग होता है, ट्रांस का मतलब होता है मुंतकिल करना, ठीक है, और लोकेशन का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसको आप मुंतकिल कर रहे हो। तो ट्रांसलोकेशन वो कहता है, इसकी जो डेफिनेशन आती है वो कहता है द मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स बॉडी, प्लांट बॉडी वेयर इट इज नीडेड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। सपोज कर लें कि हमारे पास ना ये पत्ता है, यहाँ पर खुराक तैयार हो चुकी है, ठीक है, यहाँ क्या हुआ है? फूड प्रिपेयर्ड हो चुकी है, खुराक जो है वो तैयार हो चुकी है।
अब इस खुराक ने कहाँ जाना है, इस पत्ते पे जाना है। क्लियर होगी बात। अब क्या होगा, मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड, ठीक है, फ्रॉम पार्ट्स, ठीक है, फ्रॉम लीव्स टू दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी वेयर इट इज नीडेड, कि खुराक का ऐसे पौधे से मुंतकिल होना, ठीक है, जहां वो ज्यादा है, और उस पौधे की तरफ, उस पत्ते की तरफ जाना जहां वो कम है, ये टोटल प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन पूछ सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है। ट्रांसपायरेशन भी पूछेगा, ट्रांसलोकेशन भी पूछेगा। तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव टू दोज पार्ट्स वेयर इट इज नीडेड, इट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। और वो लॉन्ग क्वेश्चन क्या आ सकता है, वो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से इसको याद भी करना है और राइट भी करना है, इसकी डायग्राम भी आपने खुद बनानी है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन हम देख लेते हैं पार्ट्स के अंदर। लॉन्ग क्वेश्चन क्या आएगा, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट्स, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट्स और एंड ट्रांसपायरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है, वही बात करेगा जो हम पीछे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो उसमें क्या आता है, सबसे पहले हम अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स में वो क्या कहता है, स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स की अगर बात करते हैं वो कहता है कि व्हेन सीड ग्रोज, जब एक सीड ग्रो करता है, जब एक बीज पैदा होता है, इट रूट स्टार्ट्स टू सर्च वाटर, जो उसकी रूट्स होती हैं वो क्या करते हैं, वो खोज लगाते हैं किसकी वाला, पानी की, एंड मिनरल्स और मिनरल्स की इन द सॉइल। क्योंकि अगर हम बात करते हैं पौधे की तो ये रूट्स हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स है। अब ये क्या करते हैं, ये वाटर, ठीक है, और मिनरल्स, जो मिनरल्स होते हैं इनकी सर्चिंग करते हैं कहाँ से वाला, सॉइल, मिट्टी से। ठीक है, रूट्स हैव ब्रांचेस, रूट्स की जो ब्रांचेस होती हैं ना, जो शाखें होती हैं, वह प्ले मैनी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। ये आपको जो है वो नज़र आ रही होगी। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा कि इसमें हमेशा रूट्स के अंदर जाइलम टिश्यू का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही वाटर एब्जॉर्ब करता है। क्लियर हो गई। उसके बाद हमारे पास है सेकंड वन, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम की बात करते हैं। ये जो प्रोसेस है ये टोटल वही जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम की बात करते हैं। मैनी प्लांट्स हैव अ मस्टर्ड, सच एज सरसों का होता है, हैव अ वैक्सी लेयर क्यूटिकल अराउंड द स्टेम टू रिड्यूस वाटर लॉस। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी बाहर ना बार्क लगी होती है और वो समझ लें कि कवरिंग होती है, और कवरिंग से वाटर जो है ना वो लॉस कम होता है। एंड बार्क आल्सो, और बार्क किसे कहते हैं, जो बाहर वाली खाल नहीं होती, सपोज कर लें ये हमारे पास दरख्त है, इसकी जो बाहर इंटरनल स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं बार्क, इसे क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं। और ये बार्क क्या करती है, रिड्यूस करती है वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट। फ्लोएम टिश्यू की बात दोबारा कर रहा है, जाइलम टिश्यू दोबारा बात कर रहा है। लास्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की, लीफ क्या होते हैं, पत्ते। पत्ते क्या होते हैं, पत्ते फूड फैक्ट्रीज होते हैं। वही बात करें कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, बिल्कुल सही बात कर रहा है। अपर लेयर ऑफ अ लीफ हैव अ वैक्सी लेयर क्यूटिकल टू रिड्यूस वाटर लॉस। अपर लेयर में क्या होते हैं, वैक्सी होते हैं। हम क्लास 6 के अंदर आपने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, मुकम्मल डायग्राम के साथ। उसमें एपिडर्मिस आता है, उसमें मेसोफिल आता है, उसमें वास्कुलर बंडल आता है। ये दोबारा वही बात कर रहा है कि उसमें मिड रिब्स भी होती हैं, उसमें वेन्स भी होते हैं। ठीक है, ये अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर जो है ये देखें, ये आपको जाइलम टिश्यू, ये मिड रिब, ये वेन, ये अगर हम इसको अगर माइक्रोस्कोपिक देखें तो हमें ये चीज़ नज़र आती है। इसमें क्यूटिकल भी होते हैं, इसमें फ्लोएम टिश्यूज़ भी होते हैं, जाइलम टिश्यूज़ भी होते हैं और स्टोमेटा भी होते हैं। वही बात दोबारा बात कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। और याद रखिएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होती हैं और तबादला होता है किसका वाला, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है और वाटर का होता है और इसके अलावा ऑक्सीजन का होता है, वो कहाँ से होता है, वो स्टोमेटा से होता है। और दीज टिश्यूज, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यूज जो होते हैं, ये पानी पौधे के अंदर वाटर और किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये था हमारा लेक्चर टेस्ट नंबर 5 का। और इसमें अगर इसके जो MCQs हैं वो आपने एंड में से करने हैं। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना है। डिफाइन डिफ्यूजन करना है, डिफाइन ट्रांसलोकेशन करना है, डिफाइन ट्रांसपायरेशन करना है। और अदर शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं जो मैंने आपको कॉपी में लिखवाए थे वो भी आपने अच्छे से याद करने हैं। MCQs आपने एंड में से भी देखने हैं और अंदर में से देखने हैं। कोई बात पूछनी हो, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए से आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।